माँ, ओ माँ, माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। तेरे ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे। मैं सारे हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ, मेरी पुकार तो सुन। एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। माँ, मेरी पुकार सुन। हाँ, जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू आवाज उठा माँ, तेरी आवाज कोई नहीं टालेगा। कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ, एक बार आवाज उठा कर तू दे। माँ, मुझे जीने का मौका दे। माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और नकियाने से सोच के का एक बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते। क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटी को पैदा ही नहीं होने दो, तो कैसी बहू लेके आओगे आप? इसी गांव की बेटी का होता जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसे जीवन उसके भविष्य का इस तरह बिना सोचे समझे कर दिया गया। 10th में टॉप करने वाली लड़की, सोचो एक बार उस पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया था। सोचो, कोई नहीं सोचता एक बेटी के बारे में। तो अरे बेटी अपनी आवाज उठाए, नचड़ी है, बेशर्म, ये बोल के उसकी आवाज चुप कर देते हैं। कौन सोचता है एक बेटी के बारे में? और बेटा शिक्षा प्राप्त कर तो परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना, संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देते, संपूर्ण परिवार। आपका बेटा शिक्षित, जब एक बेटी शिक्षित हो ना, अपनी संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श, नीति का शासन से एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। I am not only a girl, I am lawyer. I am not only a girl, I am doctor. I am not only a girl, I am police. I am not only a girl, I am engineer. I am not only a girl, I am leader of my life. आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं। उपहार देना ही है तो शिक्षा का दीजिए। उपहार देना ही है तो शिक्षा का दीजिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर, बलवान और शिक्षित बनाए, ना कि दहेज। अंत में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यह है कि बेटियों को स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए। उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण के लिए मौका दीजिए। साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। बेटियां कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहें, मुझे आज अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है। मुझे आज अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटी को, जब बड़े जो भी दिन चाहे सब बेटी को मिलता है। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी बेटे के लिए, तो कभी पति के लिए। हमेशा से एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कब माँ बनना, कब बेटी बनना, तो कब पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपने जीवन जीने के लिए नहीं दिया जाता है। वो करे तो दूसरों के लिए, खुद के लिए आवाज उठाए तो बोलते हैं नक्चड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। जब बेटी खामोश चुप रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाने नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। और हम लड़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी कोई घर का मेहमान न समझा जाए, बेटी कोई घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन पैदा ही नहीं होने दोगे? माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और